Good morning. Welcome back to our channel Simply Studies with Chelsha and Happy मकर संक्रांति to all of you. तो देखिए कल कोई क्लास नहीं हो पाई, ना ही आर्किटेक्चर की हुई या ना ही पाइथन की हुई, क्योंकि जो चंडीगढ़ पीजीटी आईसीटी की जो क्लासेस चल रही थी, मुझे उन नोट्स को एक्चुअली में पूरे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ जो मेरा वर्ड में डॉक्यूमेंट था उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके एंड पीडीएफ क्रिएट करनी थी। तो पूरा टाइम मेरा उसी में लग गया एंड उसके अलावा कोई और कंटेंट मैं रेडी ही नहीं कर पाई। तो इसी वजह से कोई और क्लास यहाँ पे नहीं हो पाई। ठीक है। एंड दूसरी एक बात बतानी थी कि कल किसी का कमेंट आया था कि जो हम एचटेट के टाइम पे डीबीएमएस के एमसीक्यूज हमने किए थे ना, उसमें 2 एमसीक्यूज के आंसर एक्चुअली में गलत थे। तो वहाँ पे मुझे एडिटिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि मैं उस वीडियो में एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड हो चुकी थी एंड किसी ने वीडियो के बाद कुछ बताया भी नहीं कि मैम आंसर गलत बोल दिए गए हैं। तो जब मैंने उस वीडियो को दोबारा देखा एंड मैंने आपको आंसर अपडेट करके बता दिए थे कि कमेंट के थ्रू कि इनके आंसर्स ये रहेंगे। ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक दोबारा तो नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है कि इतना ध्यान नहीं गया हरी हरी में, क्योंकि उस टाइम पे एचटेट का एग्जाम इतना नजदीक था एंड हमारे पास क्लासेस का भी नोट्स का भी सबका ही बर्डन हो गया था। तो इस वजह से वो आंसर क्या हो गए, बाय मिस्टेकली, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, गलती से ही वो क्या हो गए, मेरे मुंह से गलत आंसर उनके निकल गए। तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था चेंजेस करने का, इसलिए मैंने कमेंट के थ्रू बताया है। ठीक है। तो बस इतनी सी ही बात बतानी थी एंड चलिए स्टार्ट करें हमारी क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि इंस्ट्रक्शंस टाइप कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट टाइप्स हमने देखी थी और इंस्ट्रक्शन साइकिल हमने की थी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि रिस्क और सिस्क, आपने नाम सुने होंगे ना, रिस्क और सिस्क, इन दोनों के बारे में हम काफी डिटेलिंग में देखेंगे, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे किससे, इंस्ट्रक्शन सेट से। तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं आपके भाई ग्रुप ऑफ कमांड्स, मतलब कि बहुत सारी कमांड्स को एक साथ रख दिया गया एंड वो सारी कमांड मिलके क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। किसके लिए परफॉर्म करेंगे, सीपीयू के लिए परफॉर्म करेंगे। कौन सी लैंग्वेज में परफॉर्म करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन लैंग्वेज में ही वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब कि हमारी लैंग्वेज यूज हो रही है यहाँ पे मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, हमारी मशीन लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है जो सीपीयू के लिए कोई एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब इन्हीं इंस्ट्रक्शन सेट को हम क्या बोल देते हैं, आईएसए बोल देते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उन्हीं में से आपके जो 2 फेमस टाइप है वो है रिस्क और सिस्क, जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है ना, ये आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट करता है कि आपने कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया है, उससे आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ेगी या सीपीयू की परफॉर्मेंस घटेगी, स्पीड कैसी रहेगी, उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या रहेगा, ये सारी बातें भी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद ये देखो कि ये जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, इन ये सभी इंस्ट्रक्शन सेट सीपीयू को दिशा निर्देश देते हैं, सीपीयू को कमांड देते हैं कि कब उसको किस टाइम पे दूसरे ट्रांजिस्टर पे मूव करना है। कौन बताता है ये सीपीयू को, ये जब सीपीयू काम किस पे करता है, सीपीयू इंस्ट्रक्शंस पे ही तो काम करता है। अगर हम उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं देंगे तो उसको क्या काम करेगा, वो ऐसे आइडल वेला बैठा रहेगा, है ना। तो इसीलिए सीपीयू के पास क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जो कि उसे बताते हैं कि कब उसे ट्रांजिस्टर पे, कौन से ट्रांजिस्टर पे स्विच करना है, मूव करना है। ठीक है, दस इंस्ट्रक्शन टेल्स द सीपीयू टू परफॉर्म टास्क, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे रीड करना, राइट करना, मूव करना। ये 3 सिंपल सी कमांड्स है जो जनरली हम यूज भी करते हैं, रीड राइट एंड मूव कमांड्स। ये क्या करती है, ये आपके डेटा को, एक्चुअली में आपके डेटा को ही मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे। कैसे मूव कर रही है, मान लो आपको डेटा को सिंपली रीड करना है। रीड करना है तो आपका डेटा कहाँ है, आपका डेटा कहीं मेमोरी में स्टोर होगा, उसको आपको लेके आना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी में, रैम में। तो यहाँ पे आपका डेटा मूव हुआ, एक हार्डवेयर एलिमेंट से दूसरे हार्डवेयर एलिमेंट में गया, आप उसको रीड कर रहे हो, उसमें आपने क्या किया, अपने डेटा में एडिटिंग कर दी, राइटिंग कर दी। अब आप उसको फिर से सेव करोगे, सेव करोगे तो फिर वो अपनी लोकेशन चेंज करेगा, एक से दूसरी जगह पे जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे आपका डेटा कहाँ जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर एलिमेंट्स पे वो मूव कर रहा है। अब
अब यहाँ पे देखो कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो किससे बने होते हैं। तो अभी ऊपर मैंने बताया कि भाई आपकी मशीन लैंग्वेज की अगर बात हो रही है तो कौन से कैरेक्टर्स, कौन सी बिट की बात हो रही होगी, बिट की ही बात हो रही होगी। कौन सी डिजिट, 0 और 1। इंस्ट्रक्शंस किससे मिलके बनेंगे, इन 0 और 1 से मिलके बनेंगे। मतलब किससे मिलके बनेंगे, नंबर ऑफ बिट से मिलके ये बनेंगे। अब मान लीजिए कि जो आपका सीपीयू का इंस्ट्रक्शन है वो 8 बिट का है। कितने बिट का है, 8 बिट का। तो जो इसमें पहली 4 बिट है वो क्या रहेगी, आपकी ऑप कोड रहेगी, ऑपरेशन कोड रहेगी, एंड बाकी रिमेनिंग की 4 बिट क्या है आपकी, वो ऑपरेंड है। अब इसीलिए जो लास्ट क्लास में है उसमें हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिस्कस किया था। आपको पता होगा कि कौन से फॉर्मेट में तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन से में 2 अवेलेबल होते हैं, किसमें एक भी अवेलेबल नहीं होता। तो इसीलिए पहले हमने उस क्लास को डिस्कस किया था, जिससे कि आपको ये जो पॉइंट आप समझ रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए एंड ज्यादा डिटेलिंग में अभी हमें ना जाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन कोड है, पहली 4 बिट क्या बताएगी सीपीयू को कि उसको क्या करना है, बाकी की 4 बिट क्या बताएगी कि उसको कौन से डेटा पे काम करना है। यहाँ पे ऑपरेंड में आपका रजिस्टर भी हो सकता है, सॉरी एड्रेस भी हो सकता है। तो किस एड्रेस से उसको डेटा लेके आना है एंड फिर उसके ऊपर काम करना है। तो ये क्या हो गई आपकी ऑपकोड और ऑपरेंड हो गया। अब ये जो इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सीपीयू की हमने लेंथ मान ली 8 बिट, ये वेरी कर सकती है आपकी, इन कौन सा आर्किटेक्चर हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ये लेंथ क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। एंड ये आपकी कितनी हो सकती है, फ्यू एज 4 बिट्स टू मैनी हंड्रेड्स। ठीक है, कुछ आपकी वेरिएबल लेंथ के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ आपके फिक्स्ड लेंथ के इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर भी होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम, व्हाट आर सम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। कौन कौन से होते हैं हमारे पास है, सिस्क, रिस्क और एक हम एपिक को भी देखेंगे। ये तीनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिस्क और रिस्क रहेंगे। इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, फुल फॉर्म क्या है, ये सब भी इनसे आ जाता है। अभी हम ऐसा कुछ बात नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली में हम जैसे ये आप कहो कि मैम इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस बताओ, जैसे ऐड, ए बी, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ऐसे समझाओ, है ना। तो ये अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में या उससे अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको जो बेसिक इनकी एक्चुअली में जो इनका कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, फिर आपको इजीली ये जो स्टेटमेंट है ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम बाद में इनको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ये मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम अच्छे से डिटेलिंग में एक क्लास में कवर करेंगे, लेकिन जब मुझे लगेगा कि अभी इनसे रिलेटेड हमने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, हम तब इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। क्योंकि अगर आप कहो कि मैम जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट हमने देखे थे उसमें आपने इस टाइप के एग्जाम्पल नहीं दिए, तो मैंने इस टाइप के एग्जाम्पल इसीलिए नहीं दिए क्योंकि वहां पे वो आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाता। तो अभी पहले हम क्या कर रहे हैं, इजी इजी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं एंड जब इजी इजी हमारे खत्म हो जाएंगे ना, जब हमें लगेगा कि अब हम इस लेवल पे जा सकते हैं, तब हम इन इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, सिस्क की। फुल फॉर्म, एक तो इन तीनों के फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है, और दूसरी इनकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस इनको डिस्कस करेंगे उनसे आपकी ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट आ जाती है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो सिस्क क्या होता है, फुल फॉर्म है आपकी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या है इसकी फुल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, या यहाँ पे कंप्यूटिंग भी आ जाता है। अब एक सिंपल सा रफली आइडिया समझो कि सिस्क में क्या होता है। द मेन आइडिया इज दैट ए सिंगल इंस्ट्रक्शन विल डू ऑल, पहली बात तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ऑल, loading, evaluating and storing operations just like a multiplication command will do stuff like loading data, evaluating and storing it, hence it is complex। मतलब आप सिस्क को एक रफली आइडिया में इस तरह से समझ सकते हो, पहला तो इसका वर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब हुआ कि इसके इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रहेंगे, डिफिकल्ट रहेंगे, हार्ड रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जैसे कि इसके इंस्ट्रक्शंस इस तरह से काम करते हैं जैसे कि आप कोई मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कोई मल्टीप्लीकेशन की कमांड कर रहे हो। अब मल्टीप्लाई में आप क्या करते हो, मान लो आपको क्या करना है, a इंटू में b करना है, क्या करना है आपको, a इंटू b करना है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके डेटा को लोड करोगे, a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू 4 है, मैंने डेटा को लोड कर दिया।
अब इनको इवेलुएट करेंगे, 2 into 4 कितना होता है भाई 8 होता है। अब इस रिजल्ट को कहीं पे स्टोर करेंगे, तो 8 हमने कहीं पे स्टोर कर दिया एंड रिजल्ट शो कर दिया। तो मतलब यहाँ पे एकदम बेसिक से लेके जो उसका लास्ट स्टेप है, हर स्टेप को एकदम डिटेलिंग में क्या किया जाता है, कंप्लीट करवाया जाता है। इसीलिए इसके इंस्ट्रक्शंस क्या है, कॉम्प्लेक्स है। पहली बात तो ये। एंड दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप कहोगे कि देखो मैंने 3 स्टेप किए, ए इंटू बी, फिर मैंने पहले किया लोड किया, उसके बाद मैंने इवेलुएट किया, फिर थर्ड स्टेप में मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो मेरे एक्चुअली में कितने यहाँ पे स्टेप है, 3 स्टेप है, लोड, इवेलुएट एंड स्टोर। लेकिन जो आपका सिस्क होता है ना, वो इन तीनों स्टेप को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में लिखता है। मतलब ये तीनों स्टेप आपके एक ही इंस्ट्रक्शन में लिखे जाएंगे। वो एक ही इंस्ट्रक्शन, अब लाइनें कम हो गई, यहाँ पे देखो एक इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे आपने 3 लाइन लिखी थी, यहाँ पे आपने एक ही लाइन लिखी और तीनों में इस एक लाइन में ही क्या हो गया, लोड भी होगा, इवेलुएट भी होगा और स्टोर भी होगा। तो अब एक इसको तो आप इजी है आपके लिए पढ़ना, लेकिन इस एक लाइन को क्या हो जाएगा, पूरी को आपको समझने के लिए क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिस्क की ये पहचान है कि यहाँ पे केवल एक इंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं, मिनिमम इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन ही क्या करता है, आपकी पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर देता है। जो बात आप 4 लाइनों में कहोगे वो बात वो एक लाइन में कह देता है। इसीलिए वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब जब रिस्क की बात करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिस्क और रिस्क में डिफरेंस क्या था। तो इतना में समझ में आया कि यहाँ पे एक सिंगल इंस्ट्रक्शन भाई सारी चीजें करता है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है। तो आगे देखो, सिस्क आर्किटेक्चर कंटेन्स अ लार्ज सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। इसमें जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। दैट रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टू वेरी कॉम्प्लेक्स। और वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो सिंपल भी होते हैं, बहुत सिंपल से लेके बहुत मुश्किल तक के हर टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए आगे देखिए, द प्राइमरी गोल। अब सिस्क का मेन गोल क्या है, वैसे अभी हम ऊपर कंप्लीटली इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कि टू कंप्लीट ए टास्क इन एज फ्यू ऑफ लाइंस एज पॉसिबल। सिस्क का काम यही है कि काम को खत्म करना है, जितनी कम से कम लाइन हो सके उतनी कम से कम लाइन में खत्म करना है। मतलब जितने इंस्ट्रक्शंस लाइन को आप मर्ज कर सकते हो और उसको एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म कर सकते हो उतना परफॉर्म करो। कम से कम लाइन होनी चाहिए, फिर चाहे आपका इंस्ट्रक्शन जो लाइन है, इंस्ट्रक्शंस वो कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाए, लेकिन लाइन यहाँ पे कम हो जानी चाहिए। ये इसका मेन गोल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है इसीलिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। अब आपने भाई 4 लाइनों को, मान लीजिए 4 तो कम है, 10 लाइनों को मर्ज करके इकट्ठा करके एक लाइन में बना दिया। अब ये कितना कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जितना कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन बनाओगे उतनी ही उसकी कॉम्प्लेक्स डिकोडिंग हो जाएगी। भाई इसको डिकोड करके सोल्व भी तो करेगा। इंस्ट्रक्शंस आर लार्जर देन 1 वर्ड साइज। इंस्ट्रक्शंस क्या है आपके 1 वर्ड साइज से लार्जर होते हैं। इंस्ट्रक्शन में टेक मोर देन ए सिंगल क्लॉक साइकिल टू गेट एग्जीक्यूटेड। लगभग हम मानते हैं, हम ऊपर देख के आए, आपकी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, 4 फेजेस में कंप्लीट होती है एंड फिर ये साइकिल क्या होती है, रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पे जो एक इंस्ट्रक्शंस होता है वो एक सिंगल क्लॉक साइकिल में तो एग्जीक्यूट होने से रहा, उसको एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल की ही क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी। Less number of general purpose register as operations get performed in memory itself। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जो जनरल पर्पज रजिस्टर है, अब ये रजिस्टर क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी सेकंड क्लास में। कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, किस रजिस्टर का क्या फंक्शन होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं वो यहाँ पे कम यूज होते हैं। अब ये रजिस्टर कम क्यों यूज होते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर काम तो आपका मेमोरी के अंदर ही हो रहा होता है। अधिकतर काम तो आपका कहाँ हो गया, मेमोरी के अंदर ही हो गया, तो उसने रजिस्टर को यूज ही नहीं किया जनरल। इसीलिए यहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर कम यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड रहेगा एंड ज्यादा डेटा टाइप यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, एडवांटेज देखिए, रिड्यूस्ड कोड साइज। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आपने 10 लाइनों को मर्ज करके एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया तो आपका कोड का साइज तो क्या हो गया भाई, कम हो गया। एक लाइन हो गई ना, तो कोड का साइज हमारा रिड्यूस हो गया। मोर मेमोरी एफिशिएंट। अब इसमें अधिकतर काम आपका मेमोरी में ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपकी जो ये कोड होगा वो मोर मेमोरी एफिशिएंट कोड होगा।
widely used. CISC processors have been used for a longer time than RISC processors, so they have a larger user base and more available software. CISC आपका RISC से पहले से यूज हो रहा है, ज्यादा टाइम से यूज हो रहा है, इसीलिए इसके ज्यादा यूजर है जो इसको ज्यादा यूज करते हैं एंड इसके ज्यादा सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज भी है। अब आपने इंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो एग्जीक्यूशन की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्लोअर हो जाएगी क्योंकि उसको डिकोड करने में टाइम लगेगा। डिजाइन क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे, एंड पावर कंजप्शन भी यहाँ पे रिस्क के से एज कंपेयर टू रिस्क यहाँ पे पावर ज्यादा कंज्यूम होगी। तो ये क्या था आपका सिस्क था। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग या कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। अब चलिए बात कर लेते हैं रिस्क की। फुल फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। फुल फॉर्म क्या है इसकी, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, सी से क्या है आपका कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। अब इसका रफली आइडिया क्या कहता है, अगर आपको सिस्क समझ में आ गया है तो ये आपको भी समझ में आ जाएगा। इस रिस्क कहता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, तो पहली बात कि इसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शंस क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। क्या हो गए यहाँ पे, रिड्यूस हो गए। मतलब जो आपका सिस्क था ना उसमें आपका इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे थे, उसमें हर एक चीज के लिए वहां पे इंस्ट्रक्शन मेंशन था। लेकिन रिस्क क्या कहता है, इस पॉइंट से पहले यहाँ पे इस पॉइंट को समझो कि इतने सारे इंस्ट्रक्शंस है, मान लो 100 इंस्ट्रक्शंस है, उनमें से रेयरली हम 20% ही यूज करते हैं, बाकी के 80% जो है वो अननेसेसरी है। ये क्या कहता है कि 20% इंस्ट्रक्शन ही होते हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं और बाकी के 80% हम यूज नहीं करते, कभी कभी करते होंगे, बाकी 20% आपके जनरली फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं। तो रिस्क क्या कहता है कि इतने 100 को क्यों ऐड करना, हमें सिर्फ इन 20% को ही ऐड करके आर्किटेक्चर को क्रिएट करना चाहिए। अगर रैंडमली मान लीजिए कभी कभार रेयरली इन 80% में से किसी की रिक्वायरमेंट हो गई तो हम इन 20% को ही क्या कर देंगे, ऐड वैड करके कुछ कंबाइंड मर्ज करके उस काम को परफॉर्म करवा लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। यहाँ पे केवल वही इंस्ट्रक्शंस रखे गए हैं जो आपके ज्यादा यूज होते हैं, जो बार बार में यूज हो रहे हैं, एंड वहां पे इसीलिए आपका काम भी क्या हो गया, कंप्यूटर का यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में बात थी। अब यहाँ पे कहता है कि इसके पीछे मेन आइडिया ये है कि आपको सिंप्लीफाई हार्डवेयर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट कंपोज्ड ऑफ ए फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉर लोडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड स्टोरिंग ऑपरेशंस, जस्ट लाइक ए लोड कमांड विल लोड डेटा एंड स्टोर कमांड विल स्टोर डेटा। अब यहाँ पे कह रहा है रिस्क भाई आपको हार्डवेयर को सिंपल रखना है। सिस्क कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स बने तो बने, लाइंस कम होनी चाहिए, लेकिन रिस्क कह रहा है कि आपको हार्डवेयर को सिंपल रखना है। इसलिए आप यहाँ पे जो बेसिक स्टेप्स होते हैं ना कि भाई पहले डेटा को लोड करो, फिर उसके ऊपर काम इवेलुएट करो, फिर उसको स्टोर करो, इनको बेसिक कमांड्स को बेसिक ही रखो। ऐसा नहीं है इनको मर्ज करके एक बना दो, नहीं, इनको सिंपल रखो। तो ये 3 स्टेप में पूरी हो रही है तो इनको 3 स्टेप में ही पूरा करना है। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। अब इंस्ट्रक्शंस कम हो गए हैं तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या था आपका रिस्क का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा, एंड अभी आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे हम और डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंस के बारे में। अब यहाँ पे देखो कि रिस्क प्रोसेसर यूज ओनली सिंपल इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद 1 क्लॉक साइकिल। अब एक क्लॉक साइकिल में ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंपल इंस्ट्रक्शन है तो डिकोडिंग सिंपल हो जाएगी। इंस्ट्रक्शंस कम्स अंडर साइज ऑफ 1 वर्ड, जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो 1 वर्ड के साइज के अंदर ही आएगा। एक सिंगल क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो जाएंगे आपके इंस्ट्रक्शंस। ज्यादा जनरल पर्पस रजिस्टर यहाँ पे यूज होते हैं, एड्रेसिंग मोड भी सिंपल है, डेटा टाइप भी कम यूज होते हैं, एंड यहाँ पे पाइपलाइन कैन बी अचीव्ड। ये पाइपलाइन क्या होती है हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी रिस्क के अंदर पाइपलाइन भी आती है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ रिस्क, सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, फास्टर एग्जीक्यूशन रहेगा, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सब रहेगा, लोअर पावर कंजप्शन। डिसएडवांटेज क्या है
कि आपको यहाँ पे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे अगर आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करना है तो। इंक्रीज्ड मेमोरी साइज एंड हायर कॉस्ट, ये आपके क्या रहते हैं, एक्सपेंसिव रहते हैं। अब आप कहोगे कि मैम परफॉर्म तो ये कर रहा है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन तो ये परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हायर कॉस्ट यहाँ पे इसकी है। तो याद रखना रिस्क की हायर कॉस्ट होती है, ये मत सोचना कि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसकी हायर कॉस्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो सारे इंस्ट्रक्शन है ही ना। लेकिन रिस्क के अंदर आपको क्या करने पड़ रहे हैं, आपको फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस को लिखना पड़ रहा है। एक आप कहते हो ना कि एक तो आप पूरी बुक को कॉपी पेस्ट कर दो और दूसरा आप उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स को लेके आओ, तो वो सिलेक्टेड टॉपिक्स क्या हो जाते हैं, आपके कॉस्टली हो जाते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सपोज वी हैव टू ऐड 2 8-बिट नंबर्स, आपको 2 8-बिट नंबर यहाँ पे ऐड करने हैं। तो सिस्क क्या कहेगा कि एक सिंगल कमांड के अंदर ही आपका ये ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, एक ही कमांड लिखेगा और उसमें आपका ये एडिशन हो जाएगा, स्टोर भी हो जाए, लोड भी हो जाएगा, इवेलुएट भी हो जाएगा, स्टोर भी हो जाएगा। और रिस्क क्या कहता है कि यहाँ पे प्रोग्रामर विल राइट द फर्स्ट लोड कमांड, पहले हम लोड करेंगे टू लोड डेटा इन रजिस्टर, ठीक है, then it will use a suitable operator and then it will store the result in desired location। तो इसमें एक में हुआ, इसमें वही काम 3 लाइनों में परफॉर्म हुआ। अब यहाँ पे देखो ऐड ऑपरेशन को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, लोड, ऑपरेट और स्टोर। तो ड्यू टू विच रिस्क प्रोग्राम्स आर लॉन्गर एंड रिक्वायर मोर मेमोरी टू गेट स्टोर्ड बट रिक्वायर फ्यूअर ट्रांजिस्टर्स ड्यू टू लेस कॉम्प्लेक्स कमांड। बात समझो कि हमने रिस्क में आपके क्या हुए, आपका रिस्क का प्रोग्राम का साइज ज्यादा होता है, ज्यादा मेमोरी लगती है, लेकिन जब ट्रांजिस्टर की बात आती है ना तो इसमें कम ट्रांजिस्टर यूज होते हैं एज कंपेयर टू सिस्क अप्रोच। काफी इजी सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आप अपनी कोई क्वेरी कर सकते हो। अगर आप कहो कि मैम टेलीग्राम, काफी लोग होते हैं ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं सिर्फ पीडीएफ के लिए, तो वहां पे पीडीएफ आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो ग्रुप सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप अलग से प्रिपेयर कर रहे हो, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, आप क्वेश्चन को वहां पे डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इस टाइप से कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है तो वो उनके लिए है। पीडीएफ वहां पे आपकी पेड ही रहेगी, इसके आपको पता है कि पीडीएफ पेड है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे क्लासेस अच्छे से मिल रही है, सभी कंटेंट आपको मिल रहा है, या तो आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन अगर आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम वेस्ट लगता है तो आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो पीडीएफ वहां पे पेड ही रहती है, बाकी वो ग्रुप इसलिए है कि आपको कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी हो आप वो वहां पे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई क्लास है जो आपको नहीं समझ में आई, कोई डाउट है तो आप वहां पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप को बनाया है। उसके बाद देखो रिस्क वर्सेस सिस्क, दोनों में डिफरेंस देखते हैं अब हम। हमें दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे माइंड में, किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है। तो अब ये डिफरेंस हम एक्चुअली में कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे देख लो, रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। रिस्क आपका किस पे ध्यान दे रहा है, सॉफ्टवेयर पे फोकस करता है, सिस्क आपका हार्डवेयर पे फोकस करता है। रिस्क यूजेस ओनली हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, ये हम कंट्रोल यूनिट की क्लास में कवर करेंगे कि हार्ड वायर्ड कौन सी होती है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कौन सी होती है, ठीक है। फिलहाल के लिए देख लो कि रिस्क आपकी यूज करती है हार्ड वायर्ड एंड सिस्क आपकी दोनों हार्ड वायर्ड प्लस माइक्रो प्रोग्राम्ड। रिस्क में ज्यादा ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर मोर रजिस्टर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर मोर रजिस्टर्स एंड सिस्क के अंदर ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। रिस्क यहाँ पे फिक्स्ड साइज इंस्ट्रक्शन रहेगा, ये वेरिएबल साइज इंस्ट्रक्शन है। कैन परफॉर्म ओनली रजिस्टर टू रजिस्टर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कैन परफॉर्म रजिस्टर टू रजिस्टर या रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशंस। requires a greater number of registers, requires a smaller number of registers. Code size is large, code size is small. An instruction cycle executed in a single clock cycle, more than one clock cycle. An instruction fit in one word, instructions are larger than the size of one word. Simple and limited addressing mode, complex and more addressing mode. RISC is reduced instruction cycle and complex instruction cycle. Number of instructions is less as compared to CISC, यहाँ पे ज्यादा होते हैं. It consumes low power, high power. RISC is highly pipelined, less pipelined. Requires more RAM, requires less RAM.
Here addressing mode are less and addressing mode are more. ठीक है, तो डिफरेंस आप कर सकते हो अगर आपको एक्चुअली में दोनों का ऊपर सिस्क और रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया तो आप ये डिफरेंस इजीली कर सकते हो। एंड ये जो डिफरेंस पॉइंट गिवन है ना, इन्हीं से आपके ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। डज रिस्क आर्किटेक्चर सिंपल और कॉम्प्लेक्स? तो यहाँ पे देखो कि रिस्क आर्किटेक्चर आपका क्या होता है, सिंपल होता है एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के अंदर। आप यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे आपने सिंपल लिख दिया भाई लोड, तो एक सिंपल सी कमांड है, लोड है, सिंपल है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका गोल क्या है, फास्टर एग्जीक्यूशन एंड एफिशिएंट पाइपलाइनिंग। ये यहाँ पे रिस्क आर्किटेक्चर का गोल होता है कि एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए और पाइपलाइनिंग अच्छी हो। हाउ मेमोरी इज एक्सेस्ड इन सिस्क? मेमोरी इज एक्सेस्ड इन सिस्क बाय अलाउइंग डायरेक्ट मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशंस। सिस्क जो है उसके अंदर आप मेमोरी को कैसे एक्सेस करते हो, तो आपका जो सिस्क है उसी के अंदर ज्यादातर ऑपरेशंस आपके मेमोरी के अंदर ही हो चुके होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। That helps in reducing the need for explicit register handling. अब मेमोरी के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो जो बाहर के रजिस्टर्स है उसको हम यहाँ पे कम यूज करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट हमारा आता है एपीक। फुल फॉर्म है आपकी, इसको 2-3 लाइनों में समझो क्योंकि ये एग्जाम में कम पूछा जाता है। एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, पहली तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग या कंप्यूटर। एपीक जो होता है इस आर्किटेक्चर का एम क्या है कि जो आपकी कंपाइलर है ना उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। ये एपीक आपका कंपाइलर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैसिलिटेट कंपाइलर एनहेंसमेंट, कंपाइलर की एनहेंसमेंट कर रहे हैं, कंपाइलर की कैपेसिटी या परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे कंपाइलर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को, तो वाइल कीपिंग हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी लो। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहे, लो ही रहे, वो इंक्रीज ना हो। अब आगे देखो, कंपाइलर आइडेंटिफाइज द ऑपरेशन दैट कैन एग्जीक्यूट इन पैरेलल इन ईच साइकिल एंड कम्युनिकेट अ प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन टू द हार्डवेयर। यहाँ पे आपके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, दूसरी बात पैरेलली परफॉर्म हो रहे हैं, नाम से पता चल रहा है आपको पैरेलल, तो यहाँ पे आपके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा कंपाइलर, पैरेलली परफॉर्म करेगा इन ईच साइकिल। ठीक है, 2 बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 3 बातें, कौन कौन सी, एक है फुल फॉर्म, दूसरा कंपाइलर से रिलेटेड है, तीसरा यहाँ पे ऑपरेशंस पैरेलली परफॉर्म हो रहे हैं। ये 3 बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पैरेलल इंस्ट्रक्शन यूज करता है, program must be written using sequential semantics with explicitly laid out parallelism। मतलब यहाँ पे आपने जो अपने सिमेंटिक्स या स्टेटमेंट्स है वो जो लिखी है आपने, वो आपके सीक्वेंशियली है, आपने उनको एक सीक्वेंस में ही लिखा है। परफॉर्म कैसे हो रही है, वो पैरेलल फॉर्म में परफॉर्म हो रही है। कंपाइलर का यहाँ पे काफी बड़ा रोल रहता है। आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स द रिक्विसाइट सपोर्ट टू द कंपाइलर टू डिजाइन द प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। Architecture provides the mechanism to communicate the compiler plans of execution successfully. Architecture provides the mechanism to communicate the compiler's plan of execution to the hardware. ठीक है, तो इतना बात हमें समझ में आया कि यहाँ पे आपके कंपाइलर का ही क्या है, मेन रोल है। एग्जाम्पल के लिए आपके क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है एपीक प्रोसेसर का इंटेल IA64 एंड इटेनियम प्रोसेसर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो यहाँ पे आपकी इसमें सिर्फ 3 बातें ही आपको ध्यान में रखनी है, कंपाइलर, पैरेलल इंस्ट्रक्शन और उसके फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी, हमने आज आर्किटेक्चर को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम हम एड्रेसिंग मोड करेंगे या फिर ऑपरेंड क्या होता है ये सब हम करेंगे, एंड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।